मदद से मिल रही है वो दर्शकों तक पहुंचाएं। बीजेपी की बैठक पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहले सत्र की बैठक खत्म हो चुकी है। नव नियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। उन्हें पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति से रूबरू कराया गया, ये सूत्र बताते हैं। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से इस मीटिंग के बुलेट पॉइंट मिले हैं, जहां पहले स्तर की मीटिंग खत्म हुई है। जो नव नियुक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उन तक ये मैसेज दिया गया है, ये संदेश दिया गया है कि बूथ स्तर पर काम करना है, मजबूती पर काम करना है। सीधा रुख करते हैं सहयोगी नीतीश पांडे का, जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। नीतीश, बताइए, पहले स्तर की मीटिंग खत्म हो गई है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि जब सुबह हमने बात करी तो कोई कार्यकर्ता ये मानने के लिए साफ तौर पर तैयार नहीं था कि चुनावी रणनीति से जुड़ा ये कोई बैठक है, लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर काफी सूत्र मिले हैं, मंत्र मिले हैं। जी स्नेहलता, नवनियुक्त अगर बात करें तो क्षेत्रीय पदाधिकारी और जिले के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में साफ तौर पर बूथ स्तर पर किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाई जाए, किस तरह से बैठकें की जाए, कितने चुस्त और दुरुस्त हम रहें, बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। और हमारे साथ इस बैठक में मौजूद रहे जो पदाधिकारी हैं वो बात करने के लिए क्या चर्चा हुई, क्या रहा, बैठक में क्या निकल कर है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एक बिंदु पे हम लोगों की जिस तरह से जोरदारी से हम लोगों को निर्देशित किया है कि हर बूथ पे जो हमारा वोटर लिस्ट होगा उसका पन्ना प्रमुख होगा, और पन्ने प्रमुख में एक पन्ने में 30 यदि वोटर हैं तो 6 घर हुए, तो 6 घर से एक एक लोगों को लेना है। हम लोगों को पन्ना भी पदाधिकारी बनाना है। इस तरह से हम लोग पन्ने में भी, घर में भी एक एक भाजपा का एक कार्यकर्ता होगा। इस तरह से हम लोग हर घर में पार्टी का कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और हर घरों में ये एकदम हमारी पार्टी का जो क्रियाकलाप है, हमारी पार्टी का जो विकास का जो चिट्ठा है वो घर घर में पहुंच के रहेगा। ऐसा हर घर को साधने का, हाँ, हर घर में साधने का मन। आप बताइए रणजय जी, आप भी बैठक में शामिल थे तो क्या निकल कर आया? चूंकि बैठक के पहले तो ये लगता था कि पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा नहीं होगी, चुनावी बैठक में क्या निकल कर क्या? संगठन बैठक था ये, साथ साथ हर एक, जैसे कि डॉक्टर में पन्ना प्रमुख की बात हुई कि एक पन्ना प्रमुख बनाना है। हमको हर एक व्यक्ति हर घर तक पहुंचना है इस चुनाव के माध्यम से, ताकि हम आगे का भी रणनीति साध सकें। क्या सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई या विधानसभा चुनाव को लेकर भी कमर कसें, ऐसे भी संदेश दिए गए? कमर कसने की तैयारी तो हो ही रही ना। ये तो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, यही तो आगे भी रहेंगे ना, इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी ये। तो आज पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई गई है, इसकी आपने एक वानगी सुनी स्नेहलता, और लगातार अब आगे इस पर काम करना है, ये इन लोगों को इस तरह का संकल्प दिलाया गया। और इसके साथ ही अब जो ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं ये बाहर जाएंगे और जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, अब अगले स्तर की भी बात कर लीजिए, लेकिन एक चीज जो इस मीटिंग से मोटा मोटी पता चली है वो ये है कि पंचायत स्तर पे पहले फोकस किया जा रहा है। हालांकि ये मान के चल रहे हैं कि उसका असर आने वाले 2022 के चुनाव पे भी पड़ेगा। अब अगले शेड्यूल के बारे में भी जानकारी दे दीजिए नीतीश। आपको बता दें स्नेहलता कि अभी 15 से 20 मिनट में दूसरे सत्र की बैठक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और इसके साथ ही जो सांसद हैं, जो बंद कई के पदों पे लोग हैं, विधायक हैं, वो सारे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में भी संगठन के मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे आने वाले समय में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के अन्य मुद्दे हैं, जैसे अब तक व्यवस्थाएं क्या क्या हुई थी, क्या क्या अब आगे करना है ताकि संगठन मजबूत हो सके, या अपने पदाधिकारियों के बीच जाकर किस तरह से आप लोग मैसेज फॉरवर्ड करें और ये पदाधिकारी जनता के बीच जाकर किस तरह का मैसेज फॉरवर्ड करें, इन सारे विषयों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। और दूसरे सत्र का इंतजार है, तैयारी पूरी है और थोड़ी ही देर में दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा। हमारे साथ सुदामा जी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं दूसरे सत्र का क्या मोटिव है, क्या क्या होना है, क्या होगा, उसके पीछे क्या है, क्या लग रहा है, दूसरे सत्र में कौन कौन लोग मौजूद होंगे और क्या क्या होगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमारा संगठन ही हमारा मूल है, तो हमारे संगठन से जो विधायक चुने जाते हैं उनका कहीं न कहीं तारतम्य संगठन के जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, इनसे थोड़ा
दूरी हो जाता है, उनका अपना एक अलग लगता है कि हम संगठन से हट के काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी चाय आपस में होती रहे, आपस में बातचीत होती रहे, इन सारे विषयों को जोड़ा है। इसके लिए तारतम्य बना रहे, जो नव निर्वाचित हुए हैं उनसे बातचीत हो गई। अब बात होगी कि आपसी तालमेल को बढ़ावा देना भी जरूरी है ताकि कोऑर्डिनेशन की दिक्कत ना आए। अब देखते हैं क्या कुछ और बुलेट पॉइंट निकल के आएंगे। आपका बहरहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नितेश वाराणसी से जानकारी दे रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से है। सपा के पूर्व मंत्री मनोज पांडे पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। यूपी की विजिलेंस टीम ने शासन की मांग पर जो जांच की अनुमति मांगी है। अब आय से अधिक संपत्ति का यह मामला हो सकता है, जांच बताती है, क्योंकि पिछले 2 साल से मनोज पांडे पर गोपनीय जांच चल रही थी। अब इस जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं मनोज पांडे। अब इन पर भी कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। विजिलेंस की टीम ने पूर्व मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए शासन की अनुमति मांगी है। और बताया यह जा रहा है कि बीते 2 साल से विजिलेंस टीम पूर्व मंत्री की गोपनीय जांच कर रही थी। अब खुले तौर पर जांच की मांग शासन के सामने रखी गई है। उधर पीलीभीत में एक विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षिका ने ब्लॉक में तैनात सचिव पर छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। आरोपी सचिव पर जबरन विद्यालय में जाकर शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ कर उत्पीड़न का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी सचिव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना जहानाबाद इलाके का बताया जा रहा है। और आगरा के मनसुखपुरा में बीहड़ किनारे मिट्टी लेने गया किशोर मिट्टी के टीले के नीचे दब गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने कोहराम मचाया। मृतक किशोर के शव को पुलिस ने अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ सीओ और एसडीएम ने पूर्व विधायक की करीब 1 करोड़ 8 लाख की अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की है। पूर्व विधायक पर अब तक 26 मुकदमे और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, जिसके पहले जिले में कई इलाकों में पूर्व विधायक की 71 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पूर्व विधायक फिलहाल अभी बलरामपुर जिला जेल में बंद है। खबरें मूक बधिरों के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे। जेपी नड्डा वाराणसी के गोकुल धाम पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा करीब 11 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा बनारस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान सीएम ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि कल यानी सोमवार से सूबे के सभी प्राइवेट अस्पताल में कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। पीएम मोदी ने साल 2021 में दूसरी बार लोगों से मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी है और भारत बन रहा है। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया। साथ ही कहा कि संत रविदास के जीवन को प्रेरणादायी है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तमिल भाषा नहीं सीख पाने का उन्हें काफी मलाल है। इसरो ने इस साल का पहला स्पेस मिशन श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। PSLV C51 के जरिए एमेजोनिया 1 और 18 अनूप सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसके साथ ही अंतरिक्ष में भगवद गीता की कॉपी और पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो भी भेजी गई। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सीएम रावत ने रानीखेत पहुंचकर हैड़ाखाना मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम रावत ने ट्रस्ट के अधिकारियों और हैड़ाखाना मंदिर, हैड़ाखाना अस्पताल के बारे में उनसे जानकारी ली।